हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था शायद रिफ्लेक्शन तक, और उसकी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। कुछ टॉपिक्स और पढ़ाए थे, वो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर बाद में हम लोग एक साथ उसे रिवाइज करेंगे। अब इसके आगे अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। इसे याद करो, हमने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है तो कुछ ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें से अगर आप जो रे ऑफ लाइट होती है निकल जाती है, कुछ होते हैं। एक मिनट, रे ऑफ लाइट से मुझे कुछ याद आया, उसे ज़रा मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको। देखो, यहाँ पर जो शब्द यूज़ होगा वो रे होगा, ठीक है। इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कोशिश करते हैं लिखने की। जो यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रे है। रे का मतलब जो स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट होती है, मतलब सिंगल लाइट समझ सकते हो, उसको हम रे कहते हैं। और दूसरी एक चीज़ होती है बीम ऑफ लाइट। जैसे एक तो ये रे है, दूसरा आपके सामने एक चीज़ यूज़ होगा, उससे बीम होगा, ठीक। बीम का मतलब होता है बंचेस ऑफ लाइट। बंचेस मतलब समझते हो, जो गुच्छा होता है, मतलब लाइट्स का गुच्छा। हम लोगों के पास जैसे जो हम लोग अभी अब आगे आप लोग जो पढ़ लो, ये रिफ्लेक्टेड रे वगैरह पढ़ोगे, या जो हमने रिफ्लेक्शन के लिए आपको बताया कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, देखते हो, आप अपने आप को देख पाते हो, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, उससे लाइट आप पे पड़ती है, जाती है मिरर पर, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, इसी वजह से आप खुद को देख पाते हो। तो रे और बीम, इसमें फ़र्क समझ लो, ठीक। बात बोलेंगे हम लोग रे ही, लेकिन वो होगी बीम। बीम का मतलब, जैसे रे मतलब देखो एक सिंगल, ये इसको कह सकते हो कि ये रे ऑफ लाइट है। बीम का मतलब ये गुच्छे, ठीक। यूजली हम लोगों के पास जो लाइट आती है वो गुच्छे में ही आती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं बीम को, लेकिन नाम उसका रे ही रहेगा, ठीक। अब अभी जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोगों को पढ़ना था, ये यहाँ से शुरुआत मैंने की है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जो ट्रांसमिट कर देते हैं, मतलब लाइट उनके आर पार हो जाती है। कुछ होते हैं एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। और कुछ होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यही तीन हमने पढ़ी अभी तक, ठीक। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनको कहा जाता है रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। अब अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्टर है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं देखो। सबसे पहली चीज़, इट शुड हैव शाइनी सरफेस, ठीक, पहला। दूसरा है इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, दूसरा। और तीसरा है इट शुड हैव स्मूथ सरफेस। ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो जो रिफ्लेक्टर होता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है। जैसे ये देखो, मैंने साइड में लिखा है सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। जो सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। जो सिल्वर मेटल है ये हमारा बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्टर का मतलब क्या, तो आप बता सकते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। अच्छा रिफ्लेक्टर होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या होना चाहिए? शाइनी, पॉलिश्ड और स्मूथ। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है, ठीक। सिल्वर का सिंबल क्या है? एज है। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये देखो दिखाई पड़ रहा है एग्जांपल। अब ये जो नीचे आपके सामने बना हुआ है, ये देखो, ये जानते हैं क्या है? देखने से लग रहा होगा कि ये सब लाइट्स बनी हैं। ये लाइट्स नहीं बनी हुई हैं। ये ऊपर जो लाइट्स जल रही हैं, देखो यहाँ जो ये जो लाइट जल रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही हैं। सरफेस कैसा है? शाइनी है, स्मूथ है। इसी सब चीज़ों के वजह से क्या हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व, मतलब इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है। जो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ आपके सामने लिखी गई है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? देखो, जैसे मान लो कि ये इधर साइड में देखो ये बना हुआ है, एक ऐसे मिरर टाइप का हमने ले लिया है। तो कोई भी रे जो उस पर आके स्ट्राइक करेगी, उस रे को आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक। जैसे यहाँ पर फिगर में ये वाली जो रे है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, पहली चीज़। प्लेन मिरर फिलहाल देखो इसमें भी लाया गया है, ये ए बी इसका नाम रख लो। तो ये फिगर वाला प्लेन मिरर हो गया, बगल में मैंने एग्जांपल के लिए समझा दिया। अब तो बात हो गई इंसिडेंट रे की, कि जो रे किसी मिरर पर या रिफ्लेक्टर पर स्ट्राइक करती है
उस मिरर को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक, रे और बीम वाला फ़र्क मैंने बता दिया, तो उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो रे स्ट्राइक करती है। जैसे पॉइंट है थोड़ा ऊपर, ये जहाँ डॉट लगाया मैंने, जिस पॉइंट पर वो रे स्ट्राइक करती है, जैसे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ठीक है। जिस पॉइंट पर, जैसे ये तो आपका हो गया इंसिडेंट रे, ठीक, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीसरी चीज़ कि देखो यहाँ पर फिर मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंसेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। ऐसी रे जो रिफ्लेक्ट, जो सरफेस आपका है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, उस रे को हम क्या बोलते हैं, उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक, कितनी चीज़ें हमने पढ़ी, अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी, सबसे पहला क्या पढ़ा है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब क्या, कि किसी भी सरफेस पे जो रे स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर जो रे वापस लौट जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब नीचे लिखा गया है नॉर्मल रे, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस। तो ये जो आप देखिए आपका सरफेस है, ठीक, ये आपका सरफेस है। इस सरफेस पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका है, ठीक है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर मतलब जानते हो ना, 90 डिग्री का एंगल, वो ड्रा कर दो। उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे नॉर्मल रे। तो ये 4 चीज़ें तो यहाँ हो गई। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके आगे फिर हमें और हमारे पास क्या क्या है। तो देखो दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत आसान चीज़ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या, देखो ध्यान में क्या क्या रखना है। पहले तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, अभी फ़िलहाल हमने पढ़ा है कि आपका सबसे पहले इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है कि कोई भी रे जो सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ से वापस लौटती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और परपेंडिकुलर जो हम ड्रा करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब देखो बिल्कुल आसान, इंसिडेंट रे जो आपकी है, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो यही तो आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक, इंसिडेंट रे ये आपकी नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ऐसे ही ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से सुन लो, जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इंसिडेंस एंगल जो होता है उससे हम किससे लिखते हैं, एंगल आई से। जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उससे किससे लिखते हैं, एंगल स्मॉल आर से। ठीक है, अब ये मैंने देखो यहाँ पे लिखा है एंगल आई बराबर एंगल आर। ये एक रिफ्लेक्शन का लॉ है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें फिर तीसरी चीज़ देखो आपकी दी गई है कि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि इंसिडेंस, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपकी नॉर्मल है, जिस प्लेन में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने समझ ली है। अब आगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम करके खुद से देख लेते हैं। देखो जैसे, चलो इस पन्ने पे नहीं करते हैं, सादे पन्ने पे एक बार ट्राई करते हैं। देखो ये यहाँ पर कोशिश करते हैं, हमने समझा क्या क्या। ये हमने मान लो एक प्लेन मिरर ले लिया है, उसका नाम हमने दिया ए बी। ठीक है, इधर से ये सरफेस जो है पॉलिश है, ऊपर वाला स्मूथ है। यहाँ पर एक रे स्ट्राइक की, ये आपकी कौन सी रे हो गई, इसको लिख रहे हैं आई आर। ठीक है, इंसिडेंट रे। स्ट्राइक की, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की है, ये डॉट 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 बना दे रहा हूँ, वो पॉइंट आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई आर क्या हो गया, इंसिडेंट रे। स्ट्राइक करने के बाद ये इसी तरफ ये वापस हो जाएगी, वापस होगी तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। 3 चीज़ हमने बना दी। अब जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है वहाँ से परपेंडिकुलर की दो, तो इसको आप क्या कर दोगे, नॉर्मल। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा है कि
ये आई आर और एन के बीच, आई आर और एन मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आर। ठीक, ये हमने करके भी देख लिया। अब इसके बाद थोड़ा इसकी पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है। देखो पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइन ऑन सेम प्लेन। जो भी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आपकी एक ही प्लेन में पाई जाएंगी। ठीक, जिस प्लेन से इंसिडेंट रे आएगी उसी प्लेन, देखो जैसे अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो इधर को तो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में तो पाए गए। ये पहला रूल हो गया। अभी फिलहाल इसका प्रूफ भी दे दूंगा। और फिर दूसरा रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही जो मैंने आपको बताया कि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल आई बराबर हमेशा क्या होता है, एंगल आर। ठीक, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हमेशा इक्वल होता है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इसका प्रूफ आगे देख लेते हैं कि अगर ये होता है तो ये कैसे होता है। देखो सबसे पहले जैसे ही हमने ले लिया रिफ्लेक्शन आपको दिखाने के लिए, जो अभी मैंने आपसे कहा है एंगल आई और एंगल आर के लिए, एक मिरर ले लो। जैसे ही हमने एक मिरर ले लिया है। ठीक, अब मिरर का कुछ भी नाम रख लो आप, जो रखना चाहो। यहाँ पर ध्यान ये रखना आप लोग कि जो आप लाइट लेना वो क्या बोलते हैं उसे, लेज़र लाइट लेना। लेज़र लाइट लोगे तो उससे आसानी से आप प्रूफ कर पाओगे। ठीक, जैसे मान लो ये आपकी लेज़र लाइट है, आपने मिरर पर डाला, मिरर पर डालने के बाद देखा कि ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, बीच में नॉर्मल आपने खींच लिया। ठीक, करो क्या कि इसको एक पन्ने पर बना लो। जैसे लाइट जो आप जा रही है पन्ने पर बना लो, इधर का एंगल आप मेज़र कर लो। जब आप मेज़र करोगे तो आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा कि ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है। कोई यही नहीं है, आप आपकी इंसिडेंट रे को चेंज कर दो, इंसिडेंट यहाँ मान लो तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो अब फिर से एंगल आई और एंगल आर को आप मेज़र करो। फिर जब मेज़र करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो इससे हम ये प्रूफ कर ले जाते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक, सेकंड बात करते हैं। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपके ये तीनों जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और तीसरा क्या होता है, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा सेटअप समझने की आवश्यकता आपको है, बिना सेटअप समझे काम नहीं हो पाएगा। ये हमारी है वॉल, ठीक है, ये वॉल है और फिर इस वॉल के ऊपर इसमें हमने एक मिरर माउंट कर दिया है, एक शीशा लगा दिया है। शीशा लगाने के बाद इधर से हम लाइट भेज रहे हैं और मान लो कि आप ऊपर से खड़े होकर छत से देख रहे हो, इधर से हम लाइट भेज रहे हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक, काम आपको ये करना है कि जहाँ आपका शीशा है, जिस पर लाइट पड़ रही है, वहाँ पर एक आप कागज़ लगा लीजिए। इस जगह पर आप एक पन्ना लगा लीजिए। जब आप पन्ना लगाएंगे तो आपको देखिए दिखाई क्या पड़ेगा कि इंसिडेंट रे पड़ेगी, उसको पन्ने पर खींच लीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी पन्ने पे आराम से बना लेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को भी आप पन्ने पर आसानी से बना लेंगे। बना पाएंगे इतना तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो बनाने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने फिगर आएगा। आपको क्लियर वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही प्लेन में पाई जाती है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ रिफ्लेक्शन के एग्जांपल दिए गए हैं, नॉर्मल एग्जांपल मैंने उठाए हैं। जैसे आप कभी तालाब वालों के किनारे खड़े होइए तो पेड़ पौधे की परछाई, क्लाउड की परछाई आपको दिखाई पड़ती है। देखो दिया गया है, तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, ये आपके रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होगी तो आप मुझसे, मेरे नंबर, व्हाट्सएप वाला नंबर जो मेरा है, आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने इसमें टोटल पढ़ी हैं। इसके अलावा जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस पर जो डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको पढ़ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। अगला टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।